राष्ट्रीय जाट महासभा का ये अधिवेशन है सुजानगढ़। महावीर जी पोसवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पथिक सेना के, महावीर जी पोसवाल बहुत क्रांतिकारी वक्ता हैं। बोले तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की। आज राष्ट्रीय जाट महासभा के इस भव्य कार्यक्रम में और हमारी कर्म भूमि में, हमारी जन्मभूमि में पधारे हुए किसान समाज के सभी भाइयों को मेरा राम राम। मंच पर विराजमान सभी अतिथि, संत वृंद, माताएं बहनें, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब किलका जी ने कहा कि एक सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है, आपको आना है। और यदि जाट समाज बुलाए और गुर्जर समाज ना आए, यह संभव ही नहीं है। जाट और गुर्जरों का संबंध तेजाजी के समय से है। जाट और गुर्जरों का संबंध जब मुगलों का शासक था तब एक लाछा गुजरी और जाइल और खियाड़ों के जाटों ने जो भात भरा वो आज भी सवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जाट समाज और गुर्जर समाज का रिश्ता उस लोहागढ़ से है जब राजा सूरजमल ने दिल्ली की सल्तनत पे आक्रमण किया था। गुर्जर और जाट साथ लड़े थे। हमारे बीच में श्री शिवकरण जी जानू साहब जो गोल्डन मैन ऑफ शेखावाटी के नाम से मशहूर हैं, राजस्थान स्वर्णकार संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदर्श जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष हैं, आदरणीय शिवकरण जी जानू साहब। सम्मानित महावीर जी कंटिन्यू। उस समय जब दिल्ली के लाल किले का दरवाजा तोड़ा और जो लोहे की किले थी हाथी उनको तोड़ नहीं पा रहा था, तो हमारा जसकरण भाटी था दिल्ली का, उसने अपनी छाती उस किले पे लगाई, पीछे से हाथी ने अपने सूंड से उस किले को तोड़ा था, दरवाजे को, और वो लाल किले को फतेह किया था जाट और गुर्जरों ने। साथियों, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और जब मैं लड़ता हूं इन सरकारों से, संगठन के माध्यम से, जब जो आयोग बनते हैं, कमीशन बनते हैं, जो गवर्नमेंट हमें एक के बाद एक किसान कम्युनिटी को, ओबीसी को सह और मात देने की कोशिश करती हैं, तो हमें बहुत दुख होता है कि जब हम सामाजिक संगठन लड़ते हैं ना, तो हमारी राजनीतिक पीठ खाली रहती है। और यही कारण है कि इस धरा पर इतनी बाहुलता इस कम्युनिटी की होते हुए भी आज हमारी राजनीति में क्या दशा कर दी। इसका एक कारण, हम जब मंच पे बैठते हैं तो हाथ मिला के बैठते हैं, लेकिन उठते हैं तब गिरबान पकड़ के उठते हैं। और इसका फायदा वो चतुर और चालाक लोग वर्षों से उठा रहे हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं इस मध्य भारत और उत्तरी भारत में जाट, गुर्जर और मीणाओं को अपनी सत्ता संभालने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। आज नौबत यह आ गई राजनीति में और हमारे हकों पर हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं है। क्या कारण है कि जिस कौम ने सीमा पर लड़ करके और उन देशों को मात दी, जिस कौम ने धरती का सीना फाड़कर अन्न उपजाया, इस राष्ट्र का है उद्धार किया, उसका राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और जब हमारे लोग चुनाव लड़ते जाते हैं तो बाकी बिरादरियां घेरा डाल देती है। ऐसा क्या कर दिया इस जाट कम्युनिटी ने, गुर्जर ने या मीणा ने? छोटी सी बात होती है, हमारा कोई बेटा बेटी कोई बड़ा नाम करता है तो उसके पीछे जाति गौण कर दी जाती है इस कलम के द्वारा। लेकिन छोटा सा क्राइम कर दे तो हमारी जाति भी लिखी जाती है, हमारा गांव भी लिखा जाता है, बाप का नाम भी लिखा जाता है। एक दैनिक अंबर अखबार एक किसान ने निकाला
जब शिकस्त दी तो पूरी मीडिया उसके खिलाफ हो गई। मुझे डर नहीं है, मेरी न्यूज आए नहीं आए, उसको फेल करने के लिए कि एक किसान ने अखबार कैसे चला लिया। इस बात को किसान कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, इस मंच को समझना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा। जाट बिरादरी ने हमेशा त्याग किया, बलिदान दिया। आज भी हर दूसरा तीसरा शहीद जो सेना से लपट के आता है ना, वो या तो जाट आता है या गुजर आता है। हमारे तो रेजिमेंट भी नहीं है, हम गुजरों का तो आज तक 76 साल में कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना। क्या कमी थी त्याग और बलिदान में? आज इस सम्मेलन में मैं इतना ही कहूंगा, किलका जी आपने जो कदम बढ़ाए है ना, आप कभी भी गुजरों को आवाज दे लेना, ताली बजा देना। पूरे हिंदुस्तान में गुजर आपके साथ है और इस राजस्थान में साथ है। मैं प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं, आप किसी भी जिले में चले जाना, मेरी टीम जाट समाज के लिए आधी रात के लिए तैयार रहेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे वक्ता है मुझे प्रथम वक्ता के रूप में मुझे बुलाया। मैं जाट समाज और इन आयोजकों का बहुत आभारी हूं। जय तेजाजी महाराज, जय श्री देव।